नहीं होना है, इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब आपको नहीं होना है। भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 20वें अध्याय में ये इस विषय पर मन की अशुद्धि और साधक की व्यवस्था के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को उपदेश दिया इसी विषय में, और ये बहुत सुंदर उपदेश है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा है, संग संकल्पजम काममम, मनुष्य के भीतर उठने वाला विकार तब तक दोष नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, साधक के मन में भजन करते समय या आते जाते समय कोई भी विकार तब तक दोष नहीं है जब तक कि वो कर्म में बदल न जाए, जब तक कर्म में वो उतर न जाए। जैसे मन में कोई विकार हुआ और वो हमने कर्म रूप में उसको परिणित नहीं किया, तब तक वो दोष नहीं है, तब तक वो सिर्फ काम मन की इच्छा ही है जो कि प्राकृतिक हो ही जाता है। मन में अनचाहे विचार, अशुद्ध कल्पनाएं या विकारी दृश्य आना, ये भक्ति को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि मन की पुरानी वृत्तियां हैं। अब भक्ति तो अब शुरू कर रहे हो, कितने जन्मों से कितनी कितनी वृत्तियां लगी हुई हैं आपके पीछे। आपका मन की स्थिति कैसी कैसी बनी रही है। कई लोग तो भजन करने के लिए 50-60 साल की उम्र में आते हैं, 70 साल की उम्र में आते हैं, तो 70 साल जो उन्होंने बीज बो रखे उनका क्या? 70 साल बैठे ही थोड़ी रहे थे। कितनी फिल्में देखी हैं, कितने लेटर लिखे हैं, कितने लोगों के पास गए हैं, कितने लोगों के साथ पिक्चर देखी है, सब तो बवंडर कर रखे हैं। तो इतनी पुरानी वृत्तियां आप सोचो माला पकड़ते ही दूर हो जाएंगी, ये तो संभव नहीं। इसीलिए यहाँ पर हम एक बात कहते हैं कि भक्ति बचपन से ही शुरू करो, जिससे वो बीज न बोए जाए। पुराने जन्म के बीज हैं उनको देख लेंगे, संभाल लेंगे, पर इस जन्म में शरीर को, इस मन को ये व्यवस्था न देखनी पड़े, इसके लिए अभी से व्यवस्था बचपन से करनी चाहिए। पुरानी वृत्तियां हैं मन की, इसलिए इसको भक्ति में विरोध नहीं समझना चाहिए। भक्ति तभी टूटती है जब साधक उन विचारों को पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इसी अध्याय में स्पष्ट है, मन के भटकते तुरंत भगवान के नाम में उसको लगा देना चाहिए। जब मन भटकने लगे तो पहला प्रयास ये करें कि उस मन को भगवान में खींच के ले आए। नाम जपें, ज्यादा ज्यादा नाम जपें, ज्यादा ज्यादा नाम जपेंगे। इसमें एक पौराणिक दृष्टांत भी आता है और वो बहुत सुंदर है। वशिष्ठ जी के पास में एक संत जाता है, वशिष्ठ जी का और कीचड़ का, और ये अद्भुत दृष्टांत है, इसको सुनना चाहिए। एक बार एक युवक हिमालय में तपस्या करने के लिए गया और हिमालय की कंदराओं में जाकर बैठ गया। अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके ध्यान मग्न अवस्था में बैठ गया, और ध्यान मग्न अवस्था में बैठकर वो अपने मन को एकत्र करने लगा। उसी समय क्या हुआ कि उसके मन में गंदी गंदी फीलिंग्स आने लगी। पुरानी तो जो सब चीजें करी रखी हैं, तो वो उसके मन में वही आने लगा, अशुद्ध कल्पनाएं आने लगी। वो अशांत हो गया कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में आया हूं और मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। तो वो रोते रोते महर्षि वशिष्ठ जी के पास में गया और बोला, गुरुदेव मैं तो भगवान का भक्त बनना चाहता हूं, पर मेरा मन तो बहुत बुरा भला सब दिखाता है मुझे, मेरा मन नहीं स्थिर होता। क्या मैं भक्ति के योग्य नहीं हूं? क्या मुझे भक्ति नहीं करनी चाहिए? तब महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले, जो बेटा यह बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो, जो तुम समझ रहे हो ये बात नहीं है, बात कुछ और है। बोले बात क्या है? बोले यह मन तालाब जैसा है। किसके जैसा? ये मन तालाब जैसा है। जब तुमने भजन शुरू किया था तभी उसके तल के नीचे जमी हुई गंदगी ऊपर आने लगी। जब तालाब में जाओ तो तालाब में जब तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारे पैर जब तालाब की जमीन को टच करेंगे तो क्या होगा? उसमें मिट्टी, उसमें खाई, जो काई होती है या कोई कचड़ा होता है, वो ऊपर आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? हाँ।
तो मिट्टी ऊपर आने का अर्थ है कि तालाब साफ हो रहा है, गंदा नहीं हो रहा है, नीचे से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है तालाब साफ हो रहा है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव मुझे क्या करना चाहिए, कृपा करके ये बताइए ना, मैं क्या करूं। तो वशिष्ठ जी बोले, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, जितनी बार गंदगी ऊपर आएगी उतनी बार तुम्हें राम नाम का जाप करना है। अर्थात तालाब के नीचे से जितनी बार गंदगी ऊपर आएगी उतना तल शुद्ध होगा। जब पैर रखे और जितनी गंदगी ऊपर आएगी जमीन में से तो उतना तल सुंदर होगा कि नहीं। तो जितनी बार भजन करते समय तुम्हारे मन के बुरे विचार ऊपर आएंगे और तब तुम ज्यादा भगवान का भजन करोगे, इसका मतलब है कि तुम्हारा मन उतनी ही बार सुंदर हो जाएगा। नाम की एक एक बूंद 100-100 बूंद की गंदगी को शांत कर देती है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया, जब नदी तेज बहती है तो वह किनारों की गंदगी भी साथ लेकर जाती है। वैसे ही भगवान का जब मन, भगवान का नाम जब मन में बहता है तो पुराने जन्मों की सारी गंदगी बहाकर ले जाता है। इसलिए बुरे चीजों के, बुरे भावों के आने से कभी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आते रहें तो और ज्यादा माला करनी चाहिए। जैसे नदी जब तेज बहती है तो किनारों की गंदगी को बहा ले जाती है, वैसे ही जब नाम आपका अधिक होता है तो क्या होता है, तमाम अनंत जन्मों के पाप रूपी गंदगी को बहा ले जाता है। इसलिए वो ऊपर 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 आते हैं। तो इस उदाहरण से एक चीज, दो चीज समझ में आ गई। एक तो मन में गंदगी आने से घबराना नहीं चाहिए, यही समझ लो कि शुद्ध हो रहा है। दूसरा, गंदगी तब तक गंदगी नहीं है जब तक तुम उसे आचरण में न बदल दो। वो सिर्फ मन की सोच है, लेकिन पाप तब होगा जब उस मन की सोच को तुम कर्म में बदल दोगे। तो भक्ति तब अवरुद्ध होगी जब तुम उसे कर्म में बदलोगे, और जब तक मन में है और उसे मन में ही मार दोगे, क्रियान्वित नहीं करोगे, तब तक तुम उससे बचे रहोगे। वैसे भी रामचरितमानस में कहा है ना, मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग में मानस पुण्य होते हैं, मानसिक पाप नहीं होते हैं। इसलिए माय डियर, आनंद के साथ किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे प्रिया कांजू। आगे बोलो, किसको प्रश्न करना था? दीजिए माइक, इस बच्चे को दीजिए। क्या बात है, तिलक लगा रखा है, बहुत अच्छा लग रहा।